तरीके से दिखाई देगा। अगर कुल परिसर देखें तो ये 67 एकड़ में बना है, मगर जो मंदिर है वो 17,500 स्क्वायर फीट एरिया में बनेगा। आप देखिए ये कितना भव्य मंदिर बनेगा और इस मंदिर के सभी स्तंभों पर किस तरीके से नक्काशी की गई है। मंदिर की लंबाई लगभग 360 फीट होगी, जबकि इसकी चौड़ाई 235 फीट होगी। यह मुख्य द्वार है मंदिर का। जमीन से लेकर और इस मंदिर के मुख्य शिखर तक आप देख रहे हैं, पहला तल, दूसरा तल और मंदिर के मुख्य शिखर तक पूरी लंबाई 161 फीट होगी। मनीषा एस्ट्रोलॉजर का नमस्कार। आज तक का आपने बहुत लोगों से सुना होगा राम मंदिर के विषय में। मैंने आज तक कोई भी ऐसी जानकारी आप सभी से शेयर नहीं की। मैंने सोचा मैं भी कुछ इस विषय पे कुछ पढूं, कुछ मंथन करूं, कुछ नॉलेज हासिल करूं और आप सभी से शेयर करूं। तो आज कुछ राम मंदिर के विषय में कुछ इम्पोर्टेंट 10 बातें आप सभी के समक्ष लेके आई हूं। अयोध्या के राम मंदिर के इतिहास की 10 खास बातें आज आप सभी के सामने। कहते हैं कि भगवान श्री राम के जल समाधि लेने के पश्चात अयोध्या कुछ काल के लिए उजड़ सी हो गई थी, लेकिन उनकी जन्मभूमि पर बना महल वैसे का वैसा ही था। भगवान श्री राम के पुत्र कुश ने एक बार पुनः राजधानी अयोध्या का पुनर्निर्माण करवाया था। इस निर्माण के बाद सूर्य वंश की अगली 44 पीढ़ियों तक इसका अस्तित्व आखिरी राजा महाराजा बृहदल तक अपने चरम पर रहा। कौशल राज बृहदल की मृत्यु महाभारत युद्ध में अभिमन्यु के हाथों हुई थी। महाभारत के युद्ध के बाद अयोध्या उजड़ सी गई, मगर श्री राम जन्मभूमि का अस्तित्व फिर भी बना रहा। इसके बाद यह उल्लेख मिलता है कि ईसा के लगभग 100 वर्ष पूर्व उज्जैन के चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य एक दिन आखेट करते करते अयोध्या पहुंच गए। विक्रमादित्य को इस भूमि में कुछ चमत्कार दिखाई देने लगे। तब उन्होंने खोज आरंभ की और पास के योगी व संतों की कृपा से उन्हें ज्ञात हुआ कि यह श्री राम की अवध भूमि है। उन संतों के निर्देश से सम्राट ने यहाँ एक भव्य मंदिर के साथ ही कूप, सरोवर, महल आदि बनवाए। कहते हैं कि उन्होंने श्री राम जन्मभूमि पर काले रंग के कसौटी पत्थर वाले 84 स्तंभों पर विशाल मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर की भव्यता देखते ही बनती थी। विक्रमादित्य के बाद के राजाओं ने समय समय पर इस मंदिर की देखरेख की। उन्हीं में से एक शुंग वंश के प्रथम शासक पुष्यमित्र शुंग ने भी मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। पुष्यमित्र का एक शिलालेख अयोध्या से प्राप्त हुआ था, जिसमें उसे सेनापति कहा गया है तथा उसके द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञों के लिए जाने का वर्णन किया गया था। अनेक अभिलेखों से ज्ञात होता है कि गुप्त वंशीय चंद्रगुप्त द्वितीय के समय और तत्पश्चात काफी समय तक अयोध्या गुप्त साम्राज्य की राजधानी थी। गुप्तकालीन महाकवि कालिदास ने अयोध्या का रघुवंश में कई बार उल्लेख किया है। इसके बाद कहते हैं कि वह चीनी भिक्षु फाहियान ने यहाँ देखा कि कई बौद्ध मठों का रिकॉर्ड रखा गया है। यहाँ पर 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री हेंत्सकांग आया था। उसके अनुसार यहाँ 20 बौद्ध मंदिर थे तथा 3000 भिक्षु रहते थे और यहाँ हिंदुओं का एक प्रमुख और भव्य मंदिर भी था, जहाँ रोज हजारों की संख्या में लोग दर्शन करने आते थे, जिसे राम मंदिर कहा जाता था। इसके बाद ईसा की 11वीं शताब्दी में कन्नौज नरेश जयचंद आया, तो उसने मंदिर पर सम्राट विक्रमादित्य के प्रशस्त में शिलालेख को उखाड़कर अपना नाम लिखवा दिया। पानीपत के युद्ध के बाद जयचंद का भी अंत हो गया। इसके बाद भारतवर्ष आक्रांताओं का आक्रमण और बढ़ गया। आक्रमणकारियों ने काशी, मथुरा के साथ ही अयोध्या में भी लूटपाट की और पुजारियों की हत्या कर मूर्तियां तोड़ने का क्रम जारी रखा। लेकिन 14वीं शताब्दी सदी तक अयोध्या में राम मंदिर को तोड़ने में सफल नहीं हो पाए।
विभिन्न आक्रमणों के बाद भी सभी झंझावातों को झेलते हुए श्री राम की जन्मभूमि पर बना भव्य मंदिर 14वीं शताब्दी तक बचा रहा। कि सिकंदर कहते हैं कि सिकंदर लोदी के शासन काल के दौरान यहाँ मंदिर मौजूद था। 14वीं शताब्दी में हिंदुस्तान पर मुगलों का अधिकार हो गया और उसके बाद ही राम जन्मभूमि एवं अयोध्या को नष्ट करने के लिए कई अभियान चलाए गए। इस अभियान में हजारों रक्षकों को अपने प्राणों का बलिदान देना पड़ा। मंदिर की रक्षा के लिए जहां हिंदू अखाड़े के साधुओं को शहीद होना पड़ा, वहीं गुरु गोविंद सिंह की निहंग सेना ने भी मुगलों की सेना से राम जन्मभूमि की रक्षार्थ युद्ध किया था। इस युद्ध में गुरु गोविंद सिंह जी की निहंग सेना को चिमटाधारी साधुओं का साथ मिला था। कहते हैं कि मुगलों की शाही सेना के हमले की खबर जैसे ही चिमटाधारी साधु बाबा वैष्णव दास को लगी तो उन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी से मदद मांगी और गुरु गोविंद सिंह जी ने तुरंत ही अपनी सेना भेज दी थी। अंततः 1527-28 में अयोध्या में स्थित भव्य मंदिर को तोड़ दिया गया और उसकी जगह बाबरी ढांचा के बारे में मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर के एक सेनापति ने बिहार अभियान के समय अयोध्या में श्री राम के जन्म स्थान पर स्थित प्राचीन और भव्य मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनवाई थी, जो 1992 तक विद्यमान रही। आज आप सभी के समक्ष मैं राम मंदिर के विषय में कुछ 5-10 बातें बताई आपको। आई होप कुछ ऐसी भी बातें थी जो मुझे भी सुन के बड़ा ही आश्चर्य हुआ। कुछ चीज़ें मैं भी भूल गई थी, पढ़ाई तो की थी, स्टडी की थी इस बारे में, लेकिन आज भी ये चीज़ें सुन के बड़ा ही आश्चर्य लगता है कि हमारे इतनी राम मंदिर को लेके इतनी ज़्यादा पॉलिटिकल इश्यूज़ और पता नहीं क्या क्या चीज़ें रहीं। अब थोड़ी सी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट आई है तो चीज़ें धीरे धीरे सुधर रही हैं। तो आप सभी को मैं यहीं पे ही विराम देना चाहूँगी। अगले वीडियो में कुछ और आध्यात्म से जुड़ी कुछ बातों को लेकर मैं आऊँगी, कुछ सी टॉपिक से जुड़ी बातें लेके आऊँगी। आज के लिए, अभी के लिए आप सभी को मनीषा एस्ट्रोलॉजर का नमस्कार, धन्यवाद। अथवा मेरे चैनल को